मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले चरण के चुनाव में नरेंद्र मोदी बिहार में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और ताबड़तोड़ भाषण दे रहे हैं। पहले चरण के जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी बिहार में बोले कि मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ। नरेंद्र मोदी के अनुसार वो का मतलब बिहार का राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस है के अनुसार माने तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस मिलकर ये कहती है कि भ्रष्टाचारी को बचाओ। ये लोग सत्ता से बाहर है, इनके द्वारा कहने या ना कहने से कोई असर नहीं पड़ने वाला बिहार के सत्ता के राजनीति में। पीएम मोदी के इस भाषण से बिहार के लोगों को नींद जरूर उड़ गई होगी। बिहार के जानकार, राजनीतिक जानकार लोगों की नींद उड़ाकर रख दी है। मोदी भ्रष्टाचार के नाम पर भारत के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ जो खेल खेला है उसका अब पर्दाफाश हो गया है। लोग जान चुके हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में नरेंद्र मोदी की नीतियां और कार्य क्या हैं। मोदी द्वारा दिए गए भाषण कि मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ और वो आरजेडी और कांग्रेस के लोग कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ की सच्चाई आखिर क्या है? क्या पीएम मोदी का यह भाषण सच है? मोदी के इस भाषण में कितनी प्रतिशत की सच्चाई है? क्या मोदी जो कहते हैं वो लोग भ्रष्टाचारी को बचाना चाहते हैं? मोदी के वो लोगों में इतनी ताकत है कि वो भ्रष्टाचारी को बचा सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं। बिहार के राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को बचा नहीं सकते। यह पूर्ण रूप से अतार्किक बातें हैं। इसमें कोई तर्क ही, कोई तुक ही नहीं बैठता, क्योंकि ये लोग सत्ता से बाहर हैं। ये लोग सत्ता विहीन हैं और सत्ता विहीन भ्रष्टाचारियों को कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचारियों का बचाना कानूनी दावपेच, सत्ता, अधिकार की जरूरत होगी, जो अधिकार नरेंद्र मोदी के पास है, इन लोगों के पास नहीं है। तो फिर कौन है जो भारत के भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है, जिसकी बात नरेंद्र मोदी बिहार के लोगों के साथ बिहार के जनसभा में किए? वो स्वयं मोदी ही हैं। मोदी के इस भाषण की सच्चाई ये है कि मोदी ही कह रहे हैं भ्रष्टाचार को हटाओ और मोदी ही भ्रष्टाचारी को बचा रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण कर रहे हैं। तथ्य तो यही कहता है कि मोदी भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। मोदी जिन जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहा, जिन जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जिन जिन लोगों पर ईडी, सीबीआई, आईटी का रेड पड़वाया, आज वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होते ही वे लोग भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए, भ्रष्टाचारी नहीं रहे। नारायण राणे पर 300 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। इन्हें भ्रष्टाचारी कहा। इनके घर ईडी, आईटी, सीबीआई के छापे पड़े। इसके बाद ये बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद वह भ्रष्टाचार मुक्त हो गए हैं। अब वह भ्रष्टाचारी नहीं हैं। शुवेंदु अधिकारी टीएमसी में थे। इन पर मोदी ने आरोप लगाए भ्रष्टाचार होने का। इन्हें भ्रष्टाचारी कहा। शारदा चिट फंड और नारदा घोटाले के इन पर आरोप लगाए। इनके घर ईडी, आईटी, सीबीआई के रेड भी पड़े। इसके बाद
वह बीजेपी में शामिल हो गए। फिर बीजेपी में शामिल होने के बाद ये भ्रष्टाचारी नहीं रहे, भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए। शारदा चिट फंड घोटाला में हेमंत बिस्वा भी आरोपी थे, इन्हें भी भ्रष्टाचारी कहा गया। शारदा चिट फंड को लेकर मोदी और मोदी की टीम ने हेमंत बिस्वा पर आरोप लगाए। ईडी, सीबीआई, आईटी को इन पर रेड पड़े। इसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए और इन्हें भी भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया गया और असम के मुख्यमंत्री भी बन गए। इससे बीजेपी असम में मजबूत हो गई। भारत में ऐसे मामले सैकड़ों से पार हो चुके हैं। सैकड़ों से अधिक नेताओं ऐसे हैं जिन पर मोदी ने भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया, उन्हें भ्रष्टाचारी बताया, ईडी, सीबीआई, आईटी का रेड पड़वाया, लेकिन जब वे बीजेपी में शामिल हो गए तब उन्हें भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया गया। वह भ्रष्टाचारी विहीन हो गए। अभी हाल का दिल्ली का शराब घोटाला मामला, जिसमें अरविंदो फार्मा कंपनी शामिल है। शराब घोटाले मामले में अरविंदो फार्मा के सीईओ पर ईडी ने रेड डाले। शराब घोटाला के मुकदमा दर्ज करने वाले थे, लेकिन अरविंदो फार्मा के सीईओ ने 55 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और बीजेपी को 55 करोड़ रुपए का डोनेट किया, जिसके बाद अरविंदो फार्मा के सीईओ शराब घोटाला मामला से मुक्त हो गए। अरविंदो फार्मा के सीईओ शराब घोटाला मामला के सरकारी गवाह बन गए, जिसके आधार पर अब शराब घोटाला मामला में आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं को जेल में भेजने का काम शुरू हो गया। मतलब दिल्ली के शराब घोटाला मामला में जो लोग नरेंद्र मोदी से मिले वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी गवाह बन गए, भ्रष्टाचारी नहीं रहे, और जो लोग नरेंद्र मोदी से नहीं मिले वे लोग भ्रष्टाचारी हुए, शराब घोटाला मामला के दोषी हुए और आज वे लोग जेल में कैद हैं। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ।